नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी.com में। मैं हूं प्रज्वल और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल स्टोरी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हो गई है। हालांकि जब चुनाव की गिनती शुरू हुई उसी समय से कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस एक दूसरे को पछाड़ रहे थे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव की गिनती में इतना उठक पटक दिखा जो किसी क्रिकेट मैच की तरह हो गई थी। जहां एक तरफ गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत सरकार बना रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पिछड़ गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे जगह चुनाव प्रचार में गए थे, लेकिन अपने ही राज्य में बीजेपी को नहीं जिता पाए। बता दें कि बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस चुनाव में प्रचार करते नजर आए थे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सीएम बदलने की भी मांग उठी थी, लेकिन बीजेपी के आलाकमान ने इसे नजरअंदाज कर दिया। बीजेपी के प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई मंत्री हिमाचल में डेरा जमाए रहे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि हिमाचल में इस बार राज बदलेगा या रिवाज। चुनाव आयोग के रुझान के मुताबिक ये प्रतीत होता है कि हिमाचल में राज बदल सकता है। गुजरात में भी सीएम बदलने को लेकर बीजेपी में टूट चल रही थी, जिसके बाद बीजेपी ने विजय रूपाणी को सीएम पद से हटाकर भूपेंद्र भाई पटेल को सीएम बनाया था। बीजेपी को इसका फायदा भी मिलता दिखाई दिया। बता दें कि पिछले साल हिमाचल प्रदेश की एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इस चुनाव में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इन चारों सीट पर जीत हासिल की थी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं, जहां बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत होती है। बता दें कि बीजेपी के अंदरूनी कलह की खबरें हिमाचल से आती रहती थी, लेकिन बीजेपी के आलाकमान सीएम के लिए अपनी निर्णय पर अड़िग रहे, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।